हेलो एवरीवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की टॉप 500 की सीरीज में देखिए आज हमारा ये फोर्थ पार्ट है। तीन पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम आज के सेशन में क्या करेंगे, पहले 10 वर्ड्स को लर्न करेंगे। उसके बाद देखिए एक छोटा सा क्विज भी होगा आखिरी में, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं आज के टॉप 10 वर्ड्स देख लेते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है ए मेडिकल कंडीशन इन विच somebody पार्टली और completely loses his memory। ठीक है, तो वो हो जाएगा अमनेशिया। ठीक है, अमनेशिया मीन्स जो भूलने की बीमारी होती है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमनेशिया। ए मेडिकल कंडीशन इन विच somebody पार्टली और completely loses his memory। समझ में आया? जो आदमियों को बाहर क्या होता है कि भूलने की बीमारी हो जाती है ना, कभी कभी उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अमनेशिया। नेक्स्ट देखिए, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। सो दैट मीन्स फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स क्या हो जाएगा? जो क्या हो जाएगा? दुराराध्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? दुराराध्य। जो क्या होता है कि छोटी छोटी जो एक्यूरेसी होती है, जो डिटेल्स होती है, उनको लेके कंसर्न रहता है। ठीक है, जो वेरी अटेंटिव होता है छोटी छोटी डिटेल्स में, वो हो जाएगा फास्टिडियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। दैट मीन्स इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा। नींद नहीं आने की स्थिति को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंसोम्निया। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, नींद नहीं आने की जो स्थिति हो जाएगी उसको बोलेंगे हम लोग इंसोम्निया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली if you are in position of power, especially by giving them jobs। that means nepotism। देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है नेपोटिज्म, आपने बहुत बार सुना भी होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाई भतीजावाद। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, जो अपने पास पावर है उसकी उसका यूज करके क्या करते हैं, उनको जॉब दिला देते हैं या किसी और तरीके से उनको एडवांटेजेस करते हैं। ठीक है, सो अनफेयर एडवांटेजेस की सिचुएशन हो जाएगी अपने फैमिली मेंबर्स को, तो उसको क्या बोलेंगे? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड आउट ऑफ डेट। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑब्सोलीट, यानी खत्म हो गया हो, जो पुराना हो। ठीक है, जो प्रचलन में नहीं हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रचलित। जो पहले प्रचलित था लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी वो ऑब्सोलीट हो गया है, अभी खत्म हो गया है। सो नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। आउट ऑफ डेट, ठीक है, जो आउटडेटेड हो जाता है ना, जो पुराना हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। तो उसको क्या बोलेंगे? पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मीन्स पितृ हत्या। ठीक है, जो किलिंग ऑफ फादर हो जाएगी, जो अपने पिता का ही क्या कर दे, हत्या कर दे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेट्रीसाइड। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, सो दैट मीन्स पेट्रीसाइड। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, दैट मीन्स फिलाटेलिस्ट। ठीक है, फिलाटेलिस्ट मीन्स जो डाक के टिकट होते हैं ना, उनका जो उनका स्टडी करता है, जो उनका कलेक्शन करता है, कलेक्ट करता है, संग्रह होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिलाटेलिस्ट। समझ में आया? ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, दैट मीन्स फिलाटेलिस्ट। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक। स्टोइक मीन्स क्या हो जाएगा? जो अटल रहता है, जो साहसी होता है, या आप कहें उदासीन होता है, जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता। कितना भी पेन हो, कुछ हार्डशिप हो, तो उसको क्या करते हैं? उसको अगर वो एंड्योर कर जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टोइक। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। ठीक है, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी फीलिंग के वो सारा पेन और हार्डशिप एंड्योर कर जाए, वो पर्सन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टोइक। जो बहुत ही उदासीन होना या फिर अटल होता है, जो उसको हम कहेंगे स्टोइक। समझ में आया? लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब देखिए, ए पर्सन रेजाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, सो दैट मीन्स एलियन, और जिसको बोलेंगे हिंदी में क्या हो जाएगा, विदेशी। जो क्या होता है कि जो किसी कंट्री में रह तो रहा है, लेकिन वो क्या है कि उस कंट्री का सिटीजन नहीं है, वो किसी दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज है उसका सिटीजन है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एलियन। ठीक है, एलियन हो जाएगा ए पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री और विच ही इज नॉट ए सिटीजन, तो वो हो जाएगा एलियन, जो विदेशी होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग एलियन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा ये आखिरी वर्ड है आज का 40। तो देखिए, ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज ए जॉब, सो दैट मीन्स एमेच्योर। वो क्या हो जाएगा, जो हिंदी में क्या बोलेंगे, शौकीन व्यक्ति, जो केवल अपने शौक के लिए किसी एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है या कोई जॉब करता है। सो वो क्या करे, केवल ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसे परमानेंट जॉब के लिए वो क्या करे, पार्टिसिपेट नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एमेट्योर। ठीक है, जो शौकीन व्यक्ति होता है ना, जस्ट अपने फन के लिए, अपने शौक के लिए किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो उसको बोलेंगे एमेट्योर। ठीक है, तो हमने देखिए 10 वर्ड्स हमारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब देखिए इन पे बेस्ड हम लोग एक छोटा सा क्विज है उसको सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए पहला सवाल है, द इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप और स्टे एस्लीप। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से देखिए कौन सा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है एमबी वर्ड। एमबी वर्ड क्या हो जाएगा, वन हु हैज ए बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलेंगे, वो होता है एमबी वर्ड। ठीक है, जो ना ही तो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, और ना ही ज्यादा मतलब इंट्रोवर्ट होता है और ना ही एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, ना ही अपनी ज्यादा फीलिंग को छुपाएगा और ना ही ज्यादा अपनी फीलिंग को किसी को बताएगा। तो वो जो दोनों के मिक्सचर गुण होते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एमबी वर्ड। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी देखिए, कैनिबल। कैनिबल क्या हो जाएगा, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो नरभक्षी होता है ना, जो नरभक्षी होता है उसको बोलेंगे कैनिबल। ठीक है, जो ह्यूमन फ्लैश को ईट करता है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, एथिस्ट। एथिस्ट क्या हो जाएगा, एथिस्ट होता है नास्तिक। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एथिस्ट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनसोम्निया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप और स्टे एस्लीप क्या हो जाएगा, इनसोम्निया, यानी जो निंद्रा नहीं आने की स्थिति होती है ना, अनिंद्रा, उसको बोलेंगे इनसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ठीक है, जो प्लेजर और पेन के प्रति क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, कोई रिएक्शन नहीं देता, उदासीन होता है, उसको क्या बोलेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिए, पहले हम फिर एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला वर्ड है ऑप्शन ए, क्या है, एलियन। एलियन क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, एलियन क्या हो जाएगा, एलियन हो जाएगा हिंदी में क्या हो जाएगा, विदेशी। ए पर्सन हु बिलोंग्स टू ए फॉरेन कंट्री, जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, विदेशी होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एलियन। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, पेनेसिया। पेनेसिया क्या होता है, पेनेसिया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रामबाण। जो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना, उसको बोलेंगे पेनेसिया। ठीक है, ए क्योर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जो सभी प्रॉब्लम्स का क्योर होता है उसको बोलेंगे रामबाण, पेनेसिया। ऐसे देखिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन डी देखिए, एसेटिक। तो एसेटिक क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था एसेटिक क्या होता है, तपस्वी। ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ और जो सिंपल लाइफ है उसको फॉलो करता है ना, उसको बोलेंगे हम लोग एसेटिक। ठीक है, ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, वो हो जाएगा एसेटिक। हिंदी में क्या होता है, तपस्वी। तो देखिए ऑप्शन सी क्या है, स्टोइक। तो स्टोइक क्या हो जाएगा, स्टोइक हो जाएगा वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। जो उदासीन होता है, जो कोई रिएक्शन नहीं देता, चाहे वो प्लेजर में हो या कोई उसको पेन हो, वो ऐसे इजीली एंड्योर कर जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, स्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स। ठीक है, सो
देखिए पहले ट्राई कीजिए आप, क्या हो जाएगा। जो पॉलिटिक्स या किसी बिजनेस में क्या करें, अपने रिलेटिव्स को क्या करें, फेवरेटिज्म ग्रांट करे, तो उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। ऑप्शन बी देखिए, ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हम सब आपने भी पढ़ा होगा कहीं। ड्वार्फ क्या होता है, ड्वार्फ होता है स्मॉल इन हाइट। यूजुअली जो जनरल हाइट होती है उससे छोटी हाइट होना, उसको क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। वो होता है हिंदी में क्या बोलेंगे, बोना। ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, इपिताफ। एपिताफ क्या हो जाएगा, एपिताफ हो जाएगा एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन। ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, जो टॉम्ब स्टोन होती हैं, जो क्या बोलते हैं उनको अपन, उस पे कुछ लिखा जाता है ना, जो टॉम्ब स्टोन होता है उस पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं एपिताफ। ठीक है, एपिताफ एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको आशावादी। ठीक है। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन, जो हमेशा आशावादी रहता है ना, जो हमेशा सोचता है कि गुड थिंग्स हैपन होगी, हमेशा एक्सपेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे उसको। तो अब देखिए आपका बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है नेपोटिज्म। तो जो अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को जो अनफेयर मीन्स, ठीक है, अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं ना अपनी पावर का यूज करके, तो उनको वो बोलते हैं उसको नेपोटिज्म करना। ठीक है। सो फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस क्या हो जाएगा, टू रिलेटिव हो जाएगा आपका नेपोटिज्म। देखिए नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए फोर्थ है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। ठीक है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। ठीक है, जो आसानी से, मतलब जो बात नहीं माने, जो एकदम क्या होता है, दुराग्रही जो होता है ना, हठी होता है एक टाइप से, हिंदी में हम बोलेंगे हठी होना। ठीक है, जो एक वर्ड होता है नक चढ़ा, हाँ नक चढ़ा होना, जो आसानी से प्लीज ना हो। सो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, तो उसका क्या हो जाएगा, देखिए आप देखिए ऑप्शंस में। तो देखिए पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एमेट्योर। सो एमेट्योर क्या हो जाएगा, एमेट्योर क्या हो जाएगा, जो ए पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन एक्टिविटीज फॉर फन नॉट एज सीरियस। ठीक है। सो जस्ट एक्टिविटीज में क्या करना, एंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना, सीरियसली उसमें परमानेंट नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे, एमेट्योर। देखिए ऑप्शन बी देखिए, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो पुराना होता है, आउटडेटेड होता है, जो खत्म हो गया है। ठीक है, अभी क्या है, चलन में नहीं है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अप्रचलित। जो पहले प्रचलित था अभी नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, फास्टिडियस। फास्टिडियस, ठीक है। सो फास्टिडियस क्या हो जाएगा, फास्टिडियस हो जाएगा आपका वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या होता है, इनएविटेबल। इनएविटेबल, ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट यू कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, आप जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिसको टाला नहीं जा सके हिंदी में, सो वो आपका हो जाएगा इनएविटेबल। समझ में आया, चारों वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। देखिए फिफ्थ पे चलते हैं। देखिए, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। ठीक है, जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, उनकी स्टडीज करता है, उसको क्या बोलेंगे। तो हमने डिस्कस किया था। देखिए चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, कौन सा होगा। तो देखिए पहला है, ऑप्शन ए में है अमनेशिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली और पार्शियली मेमोरी लॉस। हमने डिस्कस किया था ना अभी, कंप्लीटली और पार्शियली मेमोरी लॉस को क्या बोलेंगे, अमनेशिया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी में दिया है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड क्या हो जाएगा, पेट्रीसाइड हो जाएगा आपका किलिंग ऑफ फादर। ठीक है, क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ फादर, पितृ हत्या को क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, ऑब्सोलीट। अभी हमने डिस्कस किया ऑब्सोलीट क्या है, जो भी चलन में नहीं है, अप्रचलित हो गया है, जो खत्म हो गया है। ठीक है, नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए डी, फिलाटेलिस्ट। सो फिलाटेलिस्ट क्या हो जाएगा, फिलाटेलिस्ट हो जाएगा आपका ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, उनकी स्टडीज करता है, उसको हम बोलेंगे फिलाटेलिस्ट। सो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए हमने पांचों सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप सारे वर्ड्स आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हमारे 10 वर्ड्स के साथ। तो देखिए आपको कोई और सजेशन देने हो और कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तक आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और लर्न विद बेनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।